हेलो एवरीवन, मैं आनंद सिंह आप लोगों का वार्म वेलकम करता हूं। आज के सेशन में आप लोग को पता है ये चैनल जो है लॉजिकल और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए जाना जाता है। 10 मिनट की क्लास लेंगे, आपको डिफरेंस फील हो जाएगा। तो आइए हम लोग अपने सेशन को करते हैं स्टार्ट। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं सारे आपको जो है लेटेस्ट आए हुए हैं, जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है। इसमें करना क्या है, आपको एरर्स को फाइंड आउट करना है। कह रहा है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, है ना। तो इसमें से करेक्ट सेंटेंस को आपको फाइंड आउट करना है, लॉजिक से करना है, कोई तुक्केबाजी नहीं। आइए हम लोग जो है एक एक चीज़ देखते हैं। पेपर और पेन लेके बैठ जाइए, हम लोग सेशन को जा रहे हैं स्टार्ट करने। PYQs हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्जाम के लिए, एसएससी से रिलेटेड जो भी एग्जाम है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे पहले तो ये बताइए कि जो ये कह रहा है और ट्रोल, एक ट्रोल जो होता है, ट्रोल आप समझ रहे हो ना, जो ट्रोल करते हैं लोग फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे ट्रोल करते हैं, उसी को ट्रोल बोलते हैं, ठीक है। एक ट्रोल है जो बॉय ने शेयर किया कहाँ पे, सोशल मीडिया पे। उसने क्रिएट किया एक बहुत बड़े हंसी को, है ना, लॉफ्टर को। क्लियर हो गई बात। तो अब ध्यान समझिए क्या होगा। पहले बात बताइए, इसको जस्टिफाई कीजिए, क्या यहाँ पे जो और ट्रोल है क्या ये सही है या द ट्रोल होगा। देखो यहाँ पे बेटा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ट से शुरू हो रहा है, ट, ठीक है, ट। तो एन तो लगेगा नहीं क्योंकि वॉवेल साउंड से पहले लगता है, तो ये ऑप्शन आपका ऐसे चला गया। अब आपको ये पता करना है कि ए होगा कि द होगा। तो पॉसिबिलिटी 50-50 तो यहाँ पे है कि हम द पे जाएंगे। उसका रीज़न क्या है, रीज़न बता दे रहा हूँ। देखो जो और द ट्रॉल है ये खास ट्रॉल है। क्यों खास ट्रॉल है, इसलिए इस ट्रॉल के बारे में बता रहा है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये ऐसा खास ट्रॉल है जिसको जो है बॉय ने शेयर किया, लड़के ने शेयर किया कहाँ पे, सोशल मीडिया में। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। मतलब कह सकते हो कि ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है ना। अब बॉय शेयर्ड एडजेक्टिव क्लॉज है, इस नाउन के लिए आया है। ये नाउन है इसलिए आर्टिकल द लगा हुआ है, एडजेक्टिव क्लॉज है। इस ट्रॉल के बारे में बताया है। वो ट्रॉल खास है क्योंकि जो बॉय ने शेयर किया था। तो द ट्रॉल बिल्कुल सही है, यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। और यहाँ तक क्या है, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ से यहाँ तक सही है। अब ध्यान से समझना। अब जनरली जो है ऑन अ बॉय शेयर्ड, ये देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अ लगा है, यहाँ पे द लगा है। अब ये जो खास ट्रॉल है तो बॉय भी खास है भाई। उस खास लड़के ने, कोई लड़का खास होगा ना जो शेयर किया होगा। भाई सब लोग तो शेयर करेंगे नहीं, तो खास लड़का, जो ये खास लड़का है, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉल भी खास है तो लड़का खास है जिसने शेयर किया ऑन सोशल मीडिया। अब ऑन सोशल मीडिया कोई फ्रेज नहीं होता, जैसे यहाँ पे देखो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे स है। क्या है, यहाँ पे स का साउंड आ रहा है। क्या स के साउंड से पहले एन लगाओगे? एन तो वॉवेल साउंड से पहले लगता है ना, ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ये ऐसे ही चला गया, है ना, ये ऐसे ही गायब हो गया। तो बचा आपके पास क्या, बचा आपके पास डी ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। और याद रखिएगा यहाँ पे जो अबिग लॉफ्टर है, अबिग लॉफ एक फ्रेज होता है, मतलब ये फ्रेज है, फ्रेज को हम चेंज कर नहीं सकते हैं। अबिग लॉफ होता है, या फिर तुम कह सकते हो अ लॉट ऑफ लाफ्टर बोल सकते हो, ठीक है, दोनों होता है, फ्रेज होता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ये सेंटेंस आपका जो है डी होगा। नेक्स्ट पे मूव करें। तो कैसे करना है समझ गए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपका काम है मोटिवेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है दैट एक्सीडेंट हैपेंड अ लॉन्ग टाइम अगो बट आई हैव सीवर्ड एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे क्या एरर है। देखिए पहली बात है कि यहाँ तक बिल्कुल सेंटेंस सही है क्योंकि अगो लगा हुआ है। अगो जो किसको करता है, रिप्रेजेंट, ये पास्ट को करता है, बहुत पहले की बात है। एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट का लगा हुआ है। जब भी आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट के दिखे तो आपको V2 सीधे ट्रिगर कर देना है। दिमाग आंख कान सब बंद करके, समझ रहे हो ना, सारी बस सब कुछ भूल के सीधे V2 को ट्रिगर कर देना। तो यहाँ पे तुम्हारा V2 आ चुका है, V2 आ चुका है, एगो की वजह से ट्रिगर हो गया, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम एगो बिल्कुल एक फ्रेज है, बिल्कुल सही समय है, जिसमें आपका टाइम जो है नाउन है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, यहाँ पे आर्टिकल है, इस टाइम के लिए आया है। बिल्कुल मामला सही है। एक्सीडेंट यहाँ पे दैट एडजेक्टिव है, इस नाउन के लिए है। एक्सीडेंट कौन सा एक्सीडेंट, वो वाला एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के बारे में जो बता दिया, दैट यहाँ पे एडजेक्टिव है, डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पे नाउन है। इसकी सब्जेक्ट, ये नाउन सब्जेक्ट बना है, इस सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है, यहाँ तक है, यहाँ तक मामला बिल्कुल सही है। बट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ेगा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का पेयर यहाँ पे है, ये क्लॉज हो गया, और दूसरा सब्जेक्ट वर्ब का पेयर मतलब क्लॉज को जोड़ेगा, ठीक है। आई सब्जेक्ट हो गया, हैव सीवर्ड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी मामला सही है, आई के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। एट द थॉट ऑफ इट एवर फॉर, ये भी बिल्कुल। अब देखो ध्यान समझना, यहाँ तक सही है।
एट एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे नाउन है, थॉट मतलब विचार, और वो विचार चूंकि खास है इसलिए आर्टिकल द लगाया है। ठीक है, आप प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, इट इसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, अब यही गलत है, यहाँ तक यहाँ गलत है। क्यों गलत है? एवर फॉर का मतलब होता है, एवर फॉर का मतलब होता है के लिए, समझ रहे हो कि नहीं? एवर फॉर का मतलब हो गया कभी के लिए, एवर फॉर का मतलब हो गया कभी के लिए। क्या कभी के लिए चाहिए? यहाँ पे कभी के लिए चाहिए, बताओ जरा। फॉर तो यार टाइम को रिप्रेजेंट कराना है ना तुमको, बोलो। कभी के लिए यहाँ पे तो टाइम को बताना है। क्यों टाइम को बताना है? कह रहा है वह हादसा जो बहुत समय पहले हुआ था। ठीक है, बहुत समय पहले हुआ था, लेकिन लेकिन आई हैव सीवर्ड, ठीक है, आई हैव सेवर्ड एट थॉट, लेकिन उसके ख्याल से मैं अब तक कांप उठता हूँ, अब तक कांप उठता हूँ। ठीक है, अब तक की बात कर रहा है, तो फॉर का मतलब तो होता है के लिए, तो अब तक के लिए टाइम को बताना है, तो एवर, एवर क्या आ जाएगा? एवर सिंस आ जाएगा यहाँ पे, ये एवर सिंस आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? सिंस, एवर सिंस, तो एवर सिंस लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, या एवर आफ्टर भी लिख सकते हो। एवर सिंस फिलहाल लिखो, डी में सही है, ज़्यादा बेटर है डी। एवर सिंस आपने यहाँ पे लिख के इसको सही कर दिया। ठीक है, फॉर नाउ क्लियर हो गई बात। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट ये होगा, मैं बता दे रहा हूँ अभी से। कुछ बच्चे कहते होंगे सर मेन क्लॉज अगर पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा। बात आपका सही है, ये होना चाहिए। ठीक है, बात आपका सही है, अगर मेन क्लॉज आपका ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए। लेकिन क्या इसका इम्पैक्ट अभी तक नहीं है? बिल्कुल है ना भाई। ये कह रहा है ये घटना बहुत पहले हो चुकी थी, लेकिन अभी भी मैं उसके थॉट से क्या होता हूँ? कांप उठता हूँ। अभी उसका इम्पैक्ट है प्रेजेंट में, है कि नहीं? प्रेजेंट में है, तो क्या यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट को लगाने की जरूरत नहीं है? जिसका इम्पैक्ट जो है अभी भी हो प्रेजेंट में, है ना? ठीक, तो क्या उसको प्रेजेंट में लाने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल है, लगा सकते हो। लेकिन नॉर्मली पास्ट है तो पास्ट लगता है, लेकिन कुछ कंडीशन है, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे यदि ये पास्ट में है लेकिन आगे अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, ठीक है, हैबिट हो, या कोई कंटिन्यूइंग फैक्ट हो, है ना, या प्रेजेंट का रिलेवेंस हो, या इमोशंस हो प्रेजेंट का कोई, या करंट इवेंट हो, ठीक है, इनके लिए हम प्रेजेंट का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इसका अभी असर है, इसलिए हम प्रेजेंट का यूज़ किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सिंस कर लीजिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? डी, डी आंसर आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट हो गया। सीवर्ड का मतलब होता है कांपना, इसका मतलब होता है कांपना, याद कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट देखिए स्पॉटिंग एरर्स। देखो इसमें भी स्पॉटिंग एरर्स करना है, गलती को ढूंढना है, जरा ढूंढ के दिखाइए। यू हैव सेड दैट एज ही टुक मनी फॉर यू मेनी टाइम्स ही ओज यू 5000 रुपीज ऑल टुगेदर। देखो देखा जाए अगर यू हैव सेड दैट, देखो ध्यान समझना मेरी बात। देखो दो दो कंजंक्शन आए हुए हैं। देखो एक कंजंक्शन ये है, एक कंजंक्शन ये है, दो कंजंक्शन मतलब तीन क्लॉज। कंजंक्शन का मतलब मैं तुमको अगर देसी भाषा में बताऊं तो फेविकोल समझो। फेविकोल क्या करता है? दो वर्ड्स को, दो फ्रेज को, दो क्लॉजेस को, इनको क्या करता है? ऐड करता है, जोड़ता है। जैसे मैं तुमको समझाऊं, अगर मान लो ये क्लॉज है, क्लॉज का मतलब सिंपल सी बात है, ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब का पेयर। क्लॉज क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूं मैं तुमको, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर क्या होता है? क्लॉज होता है। ये हो गया क्लॉज। फिर तुमने यहाँ पे एक कंजंक्शन लगाओगे, मतलब जोड़ोगे, फेविकोल लगाओगे, फिर तुम एक क्लॉज लिखोगे, फिर तुम क्लॉज लिखोगे मतलब सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, फिर तुम एक कंजंक्शन लगाओगे, फिर तुम एक क्लॉज लिखोगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया? क्लॉज 1 ये हो गया, क्लॉज 2 ये हो गया, एंड क्लॉज 3 ये हो गया। ठीक, कंजंक्शन कितनी आई हैं? दो। एक कंजंक्शन ये, एक कंजंक्शन ये, दो कंजंक्शन। तो यहाँ पे देखो दैट भी कंजंक्शन है, एज भी कंजंक्शन है, दो क्लॉज है, दो कंजंक्शन है, मतलब क्लॉज कितनी आएंगी? तीन आएंगी। देखो तीन कितनी है? यू सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लॉज नंबर 1, सब्जेक्ट वर्ब का पेयर, क्लॉज नंबर 1 गिनते जाना। ही सब्जेक्ट टेक टुक टेकन, ये तुम्हारा टुक V2, ये तुम्हारी वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो क्लॉज नंबर 2 एंड क्लॉज नंबर 3 यहाँ पे है ही सब्जेक्ट ओज, ये तुम्हारी वर्ब प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में सब्जेक्ट और वर्ब। क्लियर हो गई बात? तो सब्जेक्ट और क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 3 बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है, सब कुछ मैंने बता दिया। सब्जेक्ट वर्ब को भी आपने फाइंड आउट कर लिया। यू हैव सेड यहाँ तक हो गया, दैट कंजंक्शन इसको मैं जस्टिफाई कर दिया, सब्जेक्ट वर्ब हो गया। ही टुक व्हाट, क्या मनी, ये मनी इसका ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट चाहिए।
फ्रॉम यू, ये देखो फ्रॉम यू मेनी टाइम्स, ये देखो फ्रॉम का ऑब्जेक्ट कौन है, यू प्रोनाउन है, ठीक है। मेनी टाइम्स यहाँ पे मेनी क्या है, एडजेक्टिव है, मेनी यहाँ पे एडजेक्टिव है, और टाइम्स यहाँ पे नाउन है, नाउन है। और ये दोनों बना रहे हैं किसको, एडवर्ब को बना रहे हैं, एडवर्ब फ्रेज को बना रहे हैं। भाई कब टुक मनी किया था तुमने, बहुत बार किया था, कब का रिप्लाई कर दिया दोनों मिलके, ये एडवर्ब बन गया, ठीक है, दोनों मिलके, बाकी सब मामला सही है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ये गलती है, ठीक, इसको मैं थोड़ा जस्टिफाई कर दे रहा हूँ, आपको ध्यान समझना मेरी बात। देखो इसको जस्टिफाई करने के लिए मैं तुमको थोड़ा सा कर रहा हूँ। देखो जैसे ऑल टुगेदर है, दो वर्ड हैं तुम्हारे पास, यहाँ में नोट करो। देखो जैसे दो वर्ड हैं, ये तुम्हारा पहला हो गया ऑल, अलग, दोनों अलग हैं, TOGETHER, ऑल टुगेदर, ये मैंने लिख दिया। ये देखो दो शब्द हैं, एक दो, दो शब्द हैं, इसका मतलब होता है सब लोग। क्या होता है, सब लोग, सब लोग या वस्तु बोल सकते हो, क्या बोलोगे, सब लोग या वस्तु बोलोगे, या सब चीजें एक साथ, या सब चीजें, सब चीजें एक साथ, एक साथ, सब चीजें एक साथ। अब चूंकि ये दो वर्ड हैं, ध्यान समझना, अब चूंकि ये दो वर्ड हैं तो ये बनता है, वो वर्ड फ्रेज हो जाएगा, ये बनेगा एडवर्ब फ्रेज। क्या बनेगा, टाइम को बताता है ना, साथ साथ, कैसे भाई, साथ साथ, एडवर्ब फ्रेज, ये मैनर को बताता है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब लेकिन जब मैं बात करूं तुमको ऑल, ऑल टुगेदर, एक में ऑल टुगेदर की बात करूं, ऑल TOGETHER विदाउट स्पेस। अब देखो ये एक वर्ड है, इसका मतलब होता है पूरी तरह, क्या मतलब होता है, पूरी तरह, पूरी तरह, या कुल मिलाकर, या कुल मिलाकर, या कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, कुल मिलाकर। और इसका मतलब होता है कंप्लीटली, मतलब इंग्लिश में क्या बोलोगे, कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ठीक है, या इन टोटल बोलोगे। और चूंकि एक वर्ड है तो ये तुम्हारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। बात समझ गए। अब मैं तुमको एग्जांपल समझा रहा हूँ कैसे यूज करोगे। देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ, ध्यान समझना मेरी बात। देखो कह रहा है द गेस्ट, द गेस्ट वर ऑल टुगेदर, all together in the hall, in the hall, and there were, and there were all together, all, there were all together 50 of them, 50 of them। अब इसका मतलब क्या हो गया बताओ, सभी मेहमान एक हाल में थे, द गेस्ट वर ऑल टुगेदर, मतलब सभी मेहमान, अब कुल मिलाकर मतलब सब लोग, सब लोग, सब लोग एक ही हाल में थे, सब लोग एक ही हाल में थे, या सभी मेहमान क्या थे, एक ही हाल में थे, ये अलग अलग है। क्लियर हो गई बात। एंड देयर वेयर, और देयर वेयर, और वे थे, कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर मतलब पूरी तरीके से, या कुल मिलाकर, कुल मिलाकर कितने थे वो, 50 थे, 50 थे। बात समझ में आ रही है बात, कुल मिलाकर उनकी संख्या 50 थी। तो अब यहाँ पे वही मतलब है, यहाँ पे ये मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये मतलब गलत है। अगर तुम ये लिखे हो तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर इसका मतलब हो रहा है सब लोग या सब चीज़ें एक साथ। लेकिन ये कहना क्या चाहते हो तुम, कहना ये चाहते हो यहाँ पे यू हैव सेड, तुमने कहा है कि ही टुक मनी फ्रॉम यू, कि उसने लिया है मनी। देखो तुमने कहा है, अभी प्रेजेंट में है, तुमने कहा है, ये बात है ना, तुमने कहा है, प्रेजेंट में इसका इम्पैक्ट है कि तुमने लिया है मनी, पास्ट टाइम की बात कर रहा है, फ्रॉम यू, तुमसे, मेनी टाइम्स, बहुत बार, ठीक है। ही ओज यू, अभी भी वह ऋणी है तुम्हारा, ही ओज यू, वह जो है तुम्हारा ऋणी है 5000 रुपीज ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर कितने का, 5000 रुपए का, कुल मिलाकर 5000 रुपए का, कुल मिलाकर, समझ रहे हो, कुल मिलाकर 5000 रुपए का, समझ रहे हो। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे क्या करोगे तुम, कुल मिलाकर या पूरी तरीके से कितने का क्या करोगे, ऑल टुगेदर, यहाँ पे ऑल TOGETHER ये वाला लिखोगे, ये वाला नहीं लिखोगे। और यहाँ पे ये लिखोगे तो इसका मतलब जानते हो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सब लोग, सब लोग या सब चीज़ें एक साथ, ऐसा कुछ तो है नहीं, कुल मिलाकर कहना है तो ये लिखोगे। देखो यहाँ पे मतलब इसका। क्लियर हो गई बात। ये प्रेजेंट पास्ट वाला चक्कर मैंने बता दिया,
ठीक है, यू हैव सेड दैट, यू हैव सेड मतलब तुमने कहा है, अभी भी तुमने कहा है, इसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में है। ये पैसा लेने का काम पास्ट में हुआ, पास्ट में हो गया। अभी भी प्रेजेंट टाइम में क्या है, उसका रिलेवेंस है अभी प्रेजेंट में, कि मतलब अभी भी तुम कितने की ऋणी हो कुल मिलाकर, अभी हो तुम ना, ये 5,000 रुपये की ऋणी हो, अभी 5,000 रुपीज़ की ऋणी हो अभी प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट का यूज़ हुआ है। चलो ये सब ध्यान देना, नोट करते जाना ये सब कॉन्सेप्ट। आगे देखना जल्दी से। अब देखो, इट बिकम अ नोन फैक्ट दैट दे मोस्ट प्लेड टेक्नो म्यूजिक एट एवरी पार्टी। अब देखो यहाँ पे स्पॉटिंग एरर्स तो करना है, लेकिन क्या इसमें से ये वर्ड, ये और ये क्या सही है, बताओ क्या इसमें गलती है। देखो इसमें एक चीज देखो जरा, पहली बात दैट एकदम बिल्कुल सही है। क्यों सही है, दैट यहाँ पे कंजंक्शन है, दो क्लॉज को जोड़ेगा, अभी मैंने बताया था। सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर यहाँ पे है, क्लॉज बन गया। आगे देखो, सब्जेक्ट, दे सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर, क्लॉज बन गया, कंजंक्शन ने जोड़ दिया, ये बिल्कुल सही है। इट बिकम अ नॉन फैक्ट, इट बिकेम अ नॉन फैक्ट मतलब यह नॉन फैक्ट है, बन चुका हो गया है, ठीक है। दैट की दे मोस्ट प्लेड मतलब वे मोस्ट जो है प्ले करते हैं टेक्नो म्यूजिक को एट एवरी पार्टी, प्रत्येक पार्टी में, ठीक है। नॉन फैक्ट बन चुका है कि वे जो है अधिकतर या मोस्टली अधिक समय जो है प्ले करते हैं टेक्नो म्यूजिक को एट एवरी पार्टी, प्रत्येक पार्टी में, ठीक है। आगे देखो, ये दैट सही है। एट बता रहा है कहाँ, लोकेशन को बता रहा है। एट कहाँ, पार्टी में, बिल्कुल सही है पार्टी। एवरी चूंकि सिंगुलर ट्रीट होता है तो यहाँ पार्टी लगा हुआ है, प्रत्येक पार्टी की बात कर रहा है, तो एवरी बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे एवरी बिल्कुल सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। गलत क्या है, यही गलत है, मोस्ट। क्या होगा यहाँ पे, अब सुनो मेरी बात। दे सब्जेक्ट, प्लेड क्या है, वर्ब, वर्ब में V2 है, पास्ट है। देखो यहाँ पे पास्ट लग गया, अब देखो ये भी V2 और ये भी V2, ठीक है। अब यहाँ पे सही है, दोनों का पास्ट है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, पास्ट हो गया। अब तुम बताओ जरा, वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है ना, बताओ जरा कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो मोस्ट एक एडजेक्टिव है, ठीक है, मोस्ट एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, ये बन जाएगा तुम्हारा, ठीक। और अगर एडवर्ब इसको बनाना है तो द मोस्ट लिखते हो, द मोस्ट लिखोगे, जैसे द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये डिग्री को बताएगा, यहाँ डिग्री को नहीं बताना है, ये डिग्री को मतलब क्या है, ब्यूटीफुल यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, और मोस्ट क्या है, मतलब सबसे अधिक सुंदर, द मोस्ट, तो डिग्री को, सुंदरता की डिग्री को बता रहा है, तो एडवर्ब होगा ये। लेकिन ये किसको बता रहा है, डिग्री को बता रहा है। लेकिन यहाँ किसको बताना है, दे मोस्टली प्लेड, वे अधिकतर खेलते हैं, अधिकतर खेलते हैं। कैसे खेलते हैं भाई, अधिकतर खेलते हैं। यहाँ पे आपको जो है डिग्री को नहीं बताना है, नंबर को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट ना हो के क्या बन जाएगा, मोस्टली। अब ये एडजेक्टिव भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, तो यहाँ पे क्या करोगे, मोस्टली, MOSTLY, मोस्टली, मोस्ट का क्या करोगे, मोस्टली करोगे आप, ठीक है। तो आपका एरर कहाँ पे है, डी में, कि दे मोस्टली प्लेड। इस वर्ब को मॉडिफाई कराना है, वर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है तो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो जरा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना बेटा। नेक्स्ट चलो आगे देखो, अभिलाष एंड हीज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। देखो अभिलाष एंड हीज फैमिली, अभिलाष और उसका परिवार, दो लोग हैं, अभिलाष हैं, कंजंक्शन एंड है, हीज फैमिली, ये सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, दोनों कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, जिसमें फैमिली नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गए प्लूरल, तो वर्ब कैसी हुई, प्लूरल, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिल्कुल मामला यहाँ तक सही चल रहा है। नो क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव, इसके साथ नाउन चाहिए, तो यहीं पर गलत है। याद रखना, इन्फॉर्मेशंस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है, क्या होता है, INFORMATION, क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। याद रखना, इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके पहले भूल के कभी तुम AN मत लगाना, और इसका प्लूरल कभी मत बनाना, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन जिसको तुम गिन नहीं सकते, तो उसके पहले 1 2 3 4 नहीं लग सकता है, ठीक है। तो AN मत लगाना और इसका प्लूरल कभी मत बनाना, ठीक है, ध्यान समझना। अब क्यों ऐसा होता है, उसको लॉजिक सुनो, ठीक। इन्फॉर्मेशन, दरअसल देखो इन्फॉर्मेशन बनने पता नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, जैसे मेरी बात समझो, कनेक्ट कर लोगे कैसे, अब मैं बता रहा हूँ, सुनो। जैसे यार तुमको जाना है, मान लो दुकान पे गए सामान लेने,
तुमको लेना है फर्नीचर्स। जैसे इंफॉर्मेशन है ना, उसी तरीके से फर्नीचर्स नहीं होता है। फर्नीचर्स नहीं होता है, क्योंकि ये भी सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है। अब क्यों नहीं होता सुनो जरा, इससे रिलेट करना। दुकान पे गए तुम सामान लेने, तुमने कहा कि फर्नीचर दीजिए। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, फर्नीचर में तुम क्या लोगे, कुर्सी लोगे कि मेज लोगे कि सोफा लोगे कि बेड लोगे, क्या लोगे, कोई क्लियर नहीं है। ठीक, लेकिन यदि तुमने कहा नहीं मुझे बेड चाहिए, तो उसका नाम तो बेड है। तुमने कहा कुर्सी चाहिए, उसका नाम तो चेयर है, कुर्सी है। फर्नीचर उसका नाम कहाँ है? एक्चुअली अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो फर्नीचर नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि तुम दुकान पे जाओगे फर्नीचर मांगने तो कंफ्यूज हो जाएगा अगला आदमी, तुमको कोई सामान नहीं दे पाएगा। वो तुमसे एक पर्टिकुलर नाम पूछेगा, क्या चाहिए भाई फर्नीचर में, है ना। तो फर्नीचर एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए फर्नीचर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सेम कॉन्सेप्ट लागू होता है यहाँ पे भी। उसी तरीके से इंफॉर्मेशन, सूचना नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, क्योंकि सूचना में तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, और तुम जिनका नाम लोगे उनका तो कोई प्रॉपर नाम होगा, है ना, इसीलिए इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, इस पॉइंट को नोट करना। अबाउट आगे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये लो इंसिडेंट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हो गया, द आर्टिकल लगा हुआ है, नाउन के लगता है, लगा हुआ है। अब याद रखना, एक्सीडेंट एक होता है, एक इंसिडेंट होता है। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, ACCIDENT जो होता है उसका मतलब होता है दुर्घटना, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, कोई भी घटना। ठीक, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ठीक है। इंसिडेंट का मतलब घटना और एक्सीडेंट का मतलब दुर्घटना, याद रखिएगा। चलिए, तो कहाँ पे एरर हो गया आपका, यहाँ पे एरर है, आपके बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आइए। अब इसको देखना, माई ब्रदर परफॉर्म्ड, माई ब्रदर परफॉर्म्ड, मेरे भाई ने परफॉर्म किया। एक्सट्रीमली गुड, है ना, एक्सट्रीमली गुड मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। इन द क्लास, क्लास में, टेस्ट हेल्ड, क्लास टेस्ट में जो हेल्ड हुआ था, कब, कल हुआ था। मैंने भी बोला था, देखो एस्टरडे लग गया, एस्टरडे लगने का मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट का है, बीता हुआ कल। तो मैंने भी कहा था ना, अपना दिमाग और आंख सब बंद कर लेना, दिल दिमाग सब बंद करके सीधे V2 लगा देना। तो देखो V2 लग चुका है, मामला यहाँ तक सही है। माई ब्रदर यहाँ सब्जेक्ट है, जिसमें ब्रदर नाउन है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसकी ये यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है ब्रदर, ब्रदर के लिए यहाँ पे वर्ब आई है, बिल्कुल सही है। मेरे ब्रदर ने खेला, खेला, परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया, गुड, गुड नहीं, गुड बेटा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे तो हमें वर्ब को मॉडिफाई करना, परफॉर्म किया, कैसे परफॉर्म किया बताओ। तुम कह रहे हो मेरे भाई ने परफॉर्म किया, बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, एक्सट्रीमली वेल, बहुत अच्छा। तो वर्ब को मॉडिफाई क्या एडजेक्टिव करता है, नहीं करता है। कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो इसका एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, वेल। क्लियर हो गई बात, वेल एडवर्ब है, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक। और वेल को यहाँ पे एडवर्ब है, ये क्या है, वेल क्या है, यहाँ पे एडवर्ब है, और एडवर्ब को मॉडिफाई एडवर्ब करता है, एक्सट्रीमली यहाँ पे एडवर्ब है। क्लियर हो गई बात। इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, तो क्लास टेस्ट यहाँ पे कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्या है, पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा है, जब दो नाउन मिलके एक नाउन बना देते हैं तो कंपाउंड नाउन होता है। क्लास अलग चीज़ है, टेस्ट अलग चीज़ है, दोनों मिलके बना दिए क्लास टेस्ट को, ठीक है। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया प्रीपोजिशन का, और ये आर्टिकल द लगा है किसके लिए, इसके लिए। क्लास टेस्ट कौन से, जो हेल्ड हुए थे, हेल्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, जो इस कंपाउंड नाउन के लिए आया है। कौन से क्लास टेस्ट, वो वाले क्लास टेस्ट जो आयोजित हुए थे, हेल्ड हुए थे, एडजेक्टिव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, कब हुए थे, एस्टरडे, टाइम को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया ये, ठीक है। क्लियर हो गई बात, वेल। एक कॉन्सेप्ट को नोट करना, मैं तुमको लिखवा दे रहा हूँ यहाँ पे, नोट करो जल्दी से, ठीक है। गुड और वेल में डिफरेंस, गुड तुम्हारा होता है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अच्छा, और वेल, वेल तुम्हारा क्या होता है, वेल तुम्हारा एडजेक्टिव भी कहीं होता है, कहीं एडवर्ब भी होता है। अब कहोगे सर कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी, ध्यान से देखो। इसका मतलब होता है बढ़िया, बढ़िया, या स्वस्थ, या स्वस्थ मतलब हेल्दी। देखो यार हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, ध्यान देना। स्वस्थ मतलब कब देगा, जब ये एडजेक्टिव बनेगा तब। अब कब एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव बनता है जब ये लिंक वर्ब के बाद आता है। अगर लिंक वर्ब के बाद, सुनो मेरी बात, लिंक वर्ब के बाद यदि वेल का यूज हुआ, यदि वेल का यूज हुआ, उस कंडीशन में वेल जो है क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक। और उसका मतलब होता है हेल्दी, हेल्दी, हेल्दी का मतलब स्वस्थ, यही वाला मतलब देगा, ठीक है, हेल्दी, स्वस्थ। अब जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, अगर मैंने लिखा आई एम वेल,
आई एम वेल, इसका मतलब क्या हो गया? मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अब देखो यहाँ पे लिंक वर्ब, देखो यहाँ पे लिंक वर्ब आ गई, इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये लिंक वर्ब होती हैं। ये देखो लिंक वर्ब आ गई। लिंक वर्ब के बाद वेल आ गया, वेल आ गया। इस कंडीशन में ये बन गया एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि लिंक वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया ये। उस कंडीशन में मैं अच्छा हूँ नहीं होगा, मैं बढ़िया हूँ नहीं होगा, मैं स्वस्थ हूँ होगा। तो जब भी आपको बोलना हो कि मैं स्वस्थ हूँ, ठीक है, तो बोला करो आई एम वेल। चलो, तो कहाँ पे दिक्कत है? दिक्कत आपका गुड वाला कहाँ गया? ये वाला दिक्कत है। ठीक, नेक्स्ट चलना जरा। स्पॉटिंग एरर्स, इसमें भी स्पॉटिंग एरर्स को करना है, करना जरा। इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, बट वेन द न्यू रोड इज फिनिश्ड इट बी मच क्विकर। देखो जरा, करना इसको एक बार ट्राई करना सब लोग, बोलना जल्दी से, करके दिखाओ सब लोग। देखो, दो कंजंक्शन आ चुकी हैं, एक कंजंक्शन, दो कंजंक्शन, क्लॉज गिनो, सब्जेक्ट और वर्ब का पेयर, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। इट सब्जेक्ट है, इसके लिए ये वर्ब आई है, ये सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर, वर्ब में जब ऐसे इस लगाते हो तो वो सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर है, बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट वर्ब का क्लॉज बन गया। आगे देखो, द न्यू रोड, यहाँ पे रोड तुम्हारा सब्जेक्ट है, ये तुम्हारा सब्जेक्ट है, और उसके लिए एडजेक्टिव है, रोड कैसी है? नया है, तो ये न्यू क्या है? एडजेक्टिव है। द आर्टिकल किसके लिए आया है? इस नाउन के लिए आया है। रोड चूंकि सिंगुलर है तो इज फिनिश्ड, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस को बना दिया है ना, इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो सब्जेक्ट वर्ब का पेयर यहाँ पे मिल गया, दो हो गया। इट, फिर इज फिनिश इट। अब देखो यहाँ पे इट सब्जेक्ट हो गया, इसके लिए भी वर्ब चाहिए। अब ध्यान समझना, ये कहीं देखे हो तुम इस तरीके से? इट बी, इट बी, कहीं ऐसा स्ट्रक्चर देखे हो? इट बी मच क्विकर, बोलो जरा, गलत हो गया ना यहीं पे? तुम इट बी कैसे लिखते हो? क्या इट बी लिखते? इट विल बी लिखोगे, बोलो जरा, बोलो, या विल बी प्लेइंग लिखोगे? इट विल बी मतलब ही विल बी प्लेइंग ऐसे लिखोगे, है कि नहीं? इस तरीके से लिखोगे ना। क्लियर हो गई बात? आगे एक तुमको वर्ब चाहिए, ये तुमको एक वर्ब आगे और चाहिए, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही गलत है, तो यहाँ पे लिखोगे ज़्यादा बेटर क्या रहेगा? जो भी है, गलती कहाँ तुम्हारा है? गलती तुम्हारा यहीं पे है ना। देखो मैं तुमको बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब तुम्हारा होगा, इसका मतलब हो गया इट टेक्स मी, मतलब मुझको लगता है, 1 घंटे लगता है, टू गेट टू वर्क एट द मोमेंट, मतलब इस समय मुझे काम पर पहुंचने में 1 घंटा लगता है, ठीक है, इस समय मुझको 1 घंटा लगता है काम पे पहुंचने में, इस टाइम। बट वेन, लेकिन जब, द न्यू रोड इज फिनिश्ड, लेकिन जब नई रोड बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है, इट विल बी मच क्विकर, ठीक है, तो यह बहुत तेज हो जाएगा, मतलब यह रास्ता बहुत तेज हो जाएगा, यह बहुत जल्दी हो जाएगा फ्यूचर में, तो क्या लगाओगे? विल बी। क्लियर हो गई बात? तो पार्ट तुम्हारा कहाँ पे गलती है? विल बी, मतलब विल लगाओगे, बी तो लिखा ही है, ये बी तो लिखा ही है, यहाँ पे विल लगा दोगे, ठीक है, तो अब तुम्हारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? यहाँ पे गलती है। चलो, और बताओ, कोई डाउट हो कमेंट कर देना, अगर कोई डाउट हो रहा है, देखो जितना मुझे है बता दे रहा हूँ, बता। अच्छा, एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, अब कहोगे सर ईज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगा है? देखो इसलिए लगा है, रोड पे काम हो जाएगा, यदि रोड जो है फिनिश्ड हो जाएगी, रोड को तैयार कर लिया जाएगा, रोड किसी को तैयार नहीं करेगी, रोड को तैयार कर लिया जाएगा, पैसिव वॉइस है ना, इसीलिए ईज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा हुआ है, पैसिव वॉइस, इस सब्जेक्ट पे काम हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलो, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना यार। नेक्स्ट देखना, द कपल प्रिफर टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, इसको करना जरा, सब लोग करो इसको जरा। देखो ध्यान समझना, यहाँ पे क्या एरर है। हाँ, ध्यान समझना, द कपल, जोड़े ने, प्रिफर्ड किया, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, V2 पास्ट की बात कर रहा है, V2 इस सब्जेक्ट का वर्ब हो गया, द आर्टिकल लगा है किसके लिए? इसके लिए लगा है, नाउन के लिए। कपल ने, जोड़े ने प्रेफर किया टू वॉक करना, प्रेफर टू होता ही है, प्रेफर टू वॉक, प्रेफर किया, प्रेफर के साथ टू, टू वॉक, प्रेफर किया वॉक करना, ठीक है, वरिता दिया वॉक करना, चलने को। अनटिल द लास्ट, अब अनटिल जो है ना यहीं पे गलत है, एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए,
तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया हाउस, नाउन, क्योंकि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन प्रोनाउन जेरंड। तो हाउस यहाँ पे क्या हो गया, नाउन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। नाउन को मॉडिफाई कर दिया, कौन सा घर है भाई, लास्ट घर है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। और आर्टिकल किसके लिए आया है, इस नाउन के लिए, नाउन के लिए आर्टिकल हमेशा आता है तो आया है प्रीपोजिशन। लेकिन याद रखना अंटिल तो टाइम को रिप्रेजेंट करता है ना, अंटिल तो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम को। क्या यहाँ पे टाइम को रिप्रेजेंट कराना है, नहीं, टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कराना है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे तुम कहना ये चाहते हो द कपल, जो जोड़े लोग हैं उन्होंने प्रिफर किया वॉक को, कहाँ तक, लास्ट हाउस तक, अंतिम घर तक, कहाँ के, टाउन के अंतिम घर तक। और तक को बताना है, डेस्टिनेशन को बताना है, डिस्टेंस को बताना है, न कि टाइम को बताना है, इसलिए यहाँ पे अंटिल गलत है। तो क्या लगाओगे यहाँ पे, यहाँ पे तुम लगाओगे टू लगा दो या अप टू लगा दो, यहाँ पे टू लगा दो या टू लगा दो या अप टू लगा दो या अप टू लगा दो, यहाँ पे दोनों में से कोई लगा दो, ये लेकिन नहीं होगा। अब टू अप टू किसके लिए होता है, ये डिफाइन करता है किसको, डिस्टेंस को, ये डिफाइन करता है किसको, ये डिस्टेंस को बताता है, ठीक है, डिस्टेंस को, मतलब वॉक टू द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन, ठीक है। टाइम को नहीं बताना है यहाँ पे, इसलिए गलत है। रीजन समझ गए, तो कहाँ पे दिक्कत है, अंटिल वाले। नेक्स्ट चलें, आप प्रीपोजिशन है, देखो फिर यहाँ पे आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन है टाउन, खास है द लगा हुआ है। नेक्स्ट चलो, सारा मैं ब्रेक कर करके बता रहा हूं इसीलिए कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट देखना, पैसेंजर स्टार्ट बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। पैसेंजर जो है शुरू हो गए बिहेव करना बहुत ही वायलेंट, उग्र तरीके से, व्हेन जब, दे वर आस्क्ड जब उन्हें कहा गया, टू लीव छोड़ने के लिए, बस स्टेशन को छोड़ने के लिए कहा गया। तो आगे देखो, पैसेंजर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2, ये सब्जेक्ट और एक वर्ब, ठीक, क्लियर हो गई बात। स्टार्ट एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, अगर वर्ब यूज होगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होगा, नाम याद रखना, ठीक है। स्टार्ट कंप्लेनिंग, स्टार्ट मूविंग, स्टार्ट ड्राइविंग, ठीक है। स्टार्ट बिहेविंग, बिहेव एक वर्ब है, बिहेव, बिहेव्ड, बिहेव्ड, बिहेविंग एक वर्ब है, व्यवहार करना, इसीलिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म आया है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे यही गलत है, वायलेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है जो गलत है। रीजन क्या है, रीजन ये है कि पैसेंजर ने स्टार्ट कर दिया बिहेव करना, कैसे, कैसे बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, बिहेविंग कैसे, भाई बिहेविंग वर्ब है ना, बिहेव, स्टार्टेड क्या, स्टार्टेड वर्ब की आईएनजी फॉर्म है जिरंड, जिरंड, भाई स्टार्टेड कैसे, स्टार्ट क्या, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई जो हो गया होता है, क्या होता है, वो नाउन होता है। अब यहाँ पे नाउन तो कोई नहीं, वर्ब है, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरंड बनाना पड़ेगा, जिरंड जो है नाउन के बराबर होता है, लेकिन है तो वर्ब ना, वर्ब से बना है कि नहीं, तो वर्ब को मॉडिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। तो बिहेव कैसे करना है, बिहेव कैसे करना है, वायलेंट के वायलेंटली, वायलेंटली, है ना। तो यहाँ पे काटो और यहाँ पे लिखो VIOLENTLY, वायलेंटली, एडजेक्टिव में LY लगा के बना दो एडवर्ब। कैसे बिहेव करना है, वायलेंटली करना है, ठीक। देखो यहाँ पे व्हेन कंजंक्शन है, ये सब्जेक्ट वर्ब का पेयर था, व्हेन यहाँ पे क्या था, कंजंक्शन था, दो क्लॉज जोड़ेगा, दे यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया और प्रोनाउन है, यहाँ पे वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आस्क्ड, दे वर आस्क्ड, बी फैमिली की वर प्लस थर्ड फॉर्म, ये बना दिया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस जब भी बोला करें तो सब्जेक्ट पे काम हो जाएगा, दे वर आस्क्ड, उनको कहा गया, उन्होंने किसी को नहीं कहा, उन्हीं को कहा गया, टू लीव छोड़ने के लिए बस स्टेशन को, समझ रहे हो, इसलिए पैसिव वॉइस। क्लियर हो गई बात, ये भी पास्ट, दे वर आस्क्ड पास्ट का पैसिव, और ये भी पास्ट। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं, बताओ, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना बेटा, समझ रहे हो। नेक्स्ट चलो, द सुप्रीम कोर्ट सेट अवे द वर्डिक्ट ऑफ द हाई कोर्ट एंड एग्रीड टू हियर द प्ली ऑफ द कंप्लेनेंट। सुप्रीम कोर्ट जो है सेट अवे कर दिया, रद्द कर दिया वर्डिक्ट को, निर्णय को, हाई कोर्ट के निर्णय को रद्द कर दिया, एंड एग्रीड और सहमत हो गया, टू हियर सुनने के लिए, प्ली याचिका को, ऑफ द कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता के। क्लियर हो गई बात, कंप्लेनेंट का मतलब होता है शिकायतकर्ता। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे फ्रेजल वर्ब की प्रॉब्लम है, वोकैब की प्रॉब्लम है, ठीक। सेट अवे नहीं, सेट अवे गलत है, ठीक है, इसका होता है सेट असाइड, सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब होता है नलिफाई, रद्द कर देना,
रद्द रद्द करना या निरस्त करना, कैंसिल करना या निरस्त करना। सेट असाइड, याद रखना फ्रेजल वर्ब की प्रॉब्लम है ना। तो याद रखना सेट असाइड का मतलब रद्द कर निरस्त करना। ठीक, याद रखना एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, सेट एक ऐसी वर्ब है, सेट हो गया, पुट हो गया, कट हो गया, कट कर लो, इसको कट कर लो, हिट कर लो, हिट कर लो, सट हो गया, स्प्रेड हो गया, रीड हो गया, स्प्लिट हो गया। इन सब का, ये जो मैंने लिखा है, इन सब का क्या होता है, क्या होता है बोलो, V1 बराबर V2 बराबर V3। ये सेम होता है, मतलब सेट सेट सेट, पुट पुट पुट, कट कट कट, इस तरीके से V1 V2 V3 बराबर होता है। समझ रहे हो। तो सेटेड साइड रद्द कर दिया। दूसरी बात देखो, यहाँ पे पास्ट का दोनों का यूज हो गया। देखो दोनों घटनाएं पास्ट में, ध्यान समझना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया निर्णय को, वर्डिक्ट को, हाई कोर्ट के, पास्ट में किया था, कर दिया, और तैयार भी हो गया, और वही पास्ट में तैयार भी हो गया, एग्रीड भी हो गया पास्ट में ही। दोनों घटनाएं पास्ट हैं, उनका प्रेजेंट में कोई रिलेवेंस नहीं है, इसलिए ये पास्ट है, ये भी पास्ट है। इसीलिए लोग बार बार कहते हैं कि जब मेन क्लॉज पास्ट में होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज पास्ट में होता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मीनिंग से चला करो, देखा करो क्या कह रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और बाकी सब यहाँ पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ हमें, कमेंट करना। ब्रेक कर दूं? ब्रेक करने की कोई जरूरत नहीं, सीधे सीधे था, बाकी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्या है, यहाँ पे कंजंक्शन है, दो वर्ब को जोड़ रहा है। ठीक है, वर्ब को जोड़ रहा है यहाँ पे, देखो एग्रीड, यहाँ पे वर्ब आई है V2, ठीक है, और यहाँ पे सेट असाइड को और एग्रीड को जोड़ रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही दोनों काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने रद्द भी किया, और सुप्रीम कोर्ट जो है क्या हो गया, तैयार भी हो गया। तो इस वर्ब को मॉडिफाई कर, वर्ब को मतलब जोड़ रहा है। ठीक है, और सब सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब इसकी दो दो आई हुई हैं, कंजंक्शन से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि दोनों काम सुप्रीम कोर्ट ही कर रहा है। क्लियर हो गई बात। और याद रखना प्रॉपर नाउन है सुप्रीम कोर्ट, दोनों का कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ है, दोनों वर्ड, CS भी कैपिटल में, C भी कैपिटल में। इसी तरीके से हाई कोर्ट भी है, पहला लेटर मतलब हाई S जो है कैपिटल में है, C भी कैपिटल में। ठीक है, और कंप्लेनेंट यहाँ पे नाउन है, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। बाकी सब कोई प्रॉब्लम है नहीं, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर देना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, सेशन आपको समझ में आया होगा, है ना। सेशन अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये काम जरूर कर देना, है ना, यही मोटिवेशन होता है यार, है ना, कर देना। और अच्छी अच्छी क्लासेस आएंगी, है ना। चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट।